स्वागत है आप सबका संवाद पर, जहां हम हर मुद्दे पर संवाद करते हैं और ऐसे में वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो सीधे तौर पर भारत को इफेक्ट कर रहे हैं उन पर बात होना भी जरूरी है। और उसके लिए आज मेरे साथ मौजूद है कर्नल देवानंद, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलात के एक्सपर्ट हैं। बात करेंगे आज की जिस तरह से एक तरफ भारत की दोस्ती बढ़ रही है तालिबान से और उससे सकते में पाकिस्तान और चाइना है, तो वहीं दूसरी छोर पर अगर देखा जाए तो साउथ चाइना सी में जो देश पड़ते हैं फिलीपींस और ताइवान, उनकी तरफ भी भारत बहुत अच्छी तरह से दोस्त बन रहा है। क्या चाइना को इससे भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है? और भारत ने हाल में चाइना को आंख भी दिखाई है, ये कहते हुए कि फिलीपींस के साथ तुम कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं कर सकते। इन तमाम सारे मुद्दों पे बात करेंगे। किस तरह से पाकिस्तान की कमर टूट रही है और किस तरह से परेशान चाइना हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरीके से भारत की डिप्लोमेसी काम कर रही है। कर्नल देवानंद मेरे साथ है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल ये, तालिबान के प्रति जो दोस्ताना व्यवहार अब भारत का बढ़ता जा रहा है और सामने से तालिबान भी अब ग्रैटिट्यूड और शुक्रिया अदा की भावना रख रहा है, तो वो पाकिस्तान को कितना चिंता में डाल रहा है? वो पाकिस्तान जो टूटने के कगार पे है या टूटने वाला है, उसको और कितनी चिंता में डाल रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि ऐसे मुद्दे पे आपने चर्चा की है जो जनरली एक मेन मीडिया से छूट जाता है। आपने बहुत सही कहा कि तालिबान के साथ जिस प्रकार से भारत सरकार के हमारे जो रिश्तों में एक सुधार आया है, और ये सुधार मैं तालिबान को मैं एज ए एक वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखता जो आज से करीब 30-40 वर्ष पहले पाकिस्तान की आईएसआई और अब अमेरिकन, तो एक सिस्टम की तरह जो हाँ अफगानिस्तान चला रहा है सर। बिल्कुल, एक टेरर ग्रुप के तरफ नहीं देखता जो जब रूस के खिलाफ इन्होंने, रशिया का जब इन्वेजन हुआ था खिलाफ इन्होंने तैयार किए थे। पर दुर्भाग्य से भावना अमेरिका की और पाकिस्तान की यही रही थी कि इनको इस तरह का हथियार बना के रखें जब वो चाहें इस्तेमाल कर पर सकें। अब तो अमेरिका भी साथ आ गया है पूरी तरह पर से अब देखिए तालिबान। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर चीजें बदली और अमेरिका छोड़ के चला गया, यह सबसे बड़ी बात है कि अफगानिस्तान और भारत के नागरिकों के बीच में जो प्रेम संबंध है, और वो संबंध कोई आज से नहीं बना है, पहले से ये पहले से है। सरकारें आती हैं जाती हैं, आज वहां पर एक तालिबान नाम को जोड़ के सरकार से कर दिया। वो उनका व्यक्तिगत अफगानिस्तान के लोगों का मामला है, वो किन की सरकार को रखें और किन की नहीं रखें। पर जहां तक हमारा भारत का ताल्लुक, हमारा प्रेम अफगानिस्तान से सदैव रहा है। और जिस प्रकार से ये एक तरह तालिबान सरकार जो आई, एक तरीके से पूरा अमेरिका का छोड़ना पड़ा, और भारत का वहाँ जिस प्रकार से आपको पता है हमने वहाँ की पार्लियामेंट बनाई है, वहाँ बहुत सारे हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे। वो इसलिए नहीं थे कि भारत किसी के, हमारा प्रेम था। उनके जो अधिकारी हैं वो आपको पता होगा कि किस प्रकार इवन सेना के अंदर सैन्य अधिकारियों को हमारी अकेडमीज में ट्रेनिंग मिलती है। उनके जो कल्चरल इवेंट्स हैं, कॉलेजेस हैं, पढ़ाई है, बड़े बड़े अफगानिस्तान और भारत में मानता हूं हमारे बहुत संबंध मधुर है। आज के दिन जो सरकार जो बीच में एक तालिबान नाम से एक दहशत हुआ करती थी, मेरा ये मानना आज जो दहशत से परे होकर के देखना चाहिए। एक सरकार है, वहां पर वो किन परिस्थितियों में आई, कौन लेके आया, वो वहां के नागरिकों का फैसला। पर आज के दिन वो सरकार है, और मैं मानता हूं भारत सरकार की बहुत बड़ी जीत है। हमारे हमारे जो प्लानर्स हैं उनको भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पाकिस्तान हमारे साथ विरोध में था, अफगानिस्तान का हमने सही तरीके से हमारे संबंधों को बरकरार किया, और आज के दिन एक दूसरे से मधुर संबंध मैं कह सकता हूं वो हमारे सर ज्योग्राफिकली कैसे फायदा होगा? देखिए ज्योग्राफिकली, देखिए आपको मैं बताऊं, अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया में जाने के लिए पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा रोड है, और पाकिस्तान के इलाज हमारे पास नहीं है। ये मैं एक एनालिस्ट के नाते कह सकता हूं, मेरे तजुर्बे जितना ही मैंने मिलिट्री मामलों में स्टडी की है। पाकिस्तान देर सवेर टूटना तय, और पाकिस्तान टूटेगा नहीं तब तक ये शांति से नहीं बैठ सकता, और वो उनके कर्म ऐसे रहे। पर वो छोड़ दीजिए, उन्होंने अपने बांग्लादेश को, हमारा एक देश टुकड़ा तो भारत का ही था ना, पर अब जो इसकी छोड़े, तो अब क्योंकि बीच में आता है, और आपने देखा होगा चाबहार पोर्ट जैसे ईरान के साथ है। अफगानिस्तान का हमारे लिए बहुत अहमियत है, क्योंकि जो पीओके का इलाका जो अपना हमारा बॉर्डर पड़ता है, भारत का अफगानिस्तान के साथ थोड़ा सा बॉर्डर पड़ता है, और पीओके के साथ जुड़ा हुआ क्योंकि कब्जा कर रखा है,
तो जो ही ये पीओके का भी जैसी चर्चाएं चल रही हैं, देर सवेर समझ इसका इसका सुलझना है, किस तरह करेंगे, सरकारें कदम उठाएंगी। पर मैं ये मानता हूँ पीओके देर सवेर भारत के साथ अपना जो आधिकारिक हक है वो मिलेगा, और उसके बाद हमारा लैंड रूट अफगानिस्तान के साथ खुल जाता है, और उसके खुलने से हमारा डायरेक्टली सेंट्रल एशिया के अंदर हमारा, तो इसलिए स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहीं पर ही देखिए कि जहां तक नीचे समुद्र अपना अरेबियन सी का ताल्लुक है, और यहाँ के जो रास्ते हैं, इन रास्तों के लिए भी आप अगर देखें तो ईरान के साथ जो हमने समझौते किए हैं हमारे, वो अगर ये रूट भी चालू रहे, ऊपर वाला रूट भी हो जाए। यहाँ सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान तो देखिए इकोनॉमिकली आप मानते हैं पूरा टूट चुका है, पॉलिटिकली वो उनका खत्म हो चुका दे एक्सपोज्ड एक्चुअली। और जहां तक उनके ताल्लुक अफगानिस्तान के साथ जो डुरेंट लाइन है, उसके ऊपर भी उनके कभी शांतिपूर्वक नहीं नहीं। रहे हैं। और तालिबान को पाकिस्तान यूज करने के लिए अपना उनको दादागिरी किया करता था, आज पाकिस्तान का वो मुश्किल में पड़ गए हैं। और आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले कि अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान से अपना कब्जा कर लिया। ये चलती रहती है। इसके साथ जो जुड़ के बात आती है वो चीन आता है, क्योंकि पीओके अफगानिस्तान ऊपर है, चीन बड़ी चिंता में है। पाकिस्तान तो है ही है, क्योंकि पाकिस्तान देखता अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते दुरुस्त हो गए हैं, और पाकिस्तान अब देर सवेर, पाकिस्तान मैं मानता हूं हमारे लिए एक तंग करने वाला पॉइंट है, पर उसका इलाज हो जाएगा। किस तरह कल समय बताएगा। हमारा पीओके जिस दिन हमारे पास आ जाएगा, एक दिन में आए, एक साल में आए, 2 साल में, मैं ये देखता हूं कि इस कार्यकाल से पहले पहले पीओके भारत के अंदर हमारा इलाका आ जाएगा, और अफगानिस्तान से हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। हमारा जो गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है, उसके बाद सेंट्रल एशिया में चला जाएगा। अब ये बीच, इसके अंदर जो सबसे बड़ी तकलीफ होने वाली है वो होने वाली है चीन को। चीन को क्यों होने वाली है कि चीन का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो सी पैक है, जिसके अंदर चीन ने अपना पूरी जान झोंक रखी है। अब चीन को भी पता लगने लग गया कि भाई तुम चाहे सो कर लो, कि सी पैक एक न एक दिन हिंदुस्तान के कब्जे में जाएगा, इनकी जमीन पर है, और वो इससे बहुत बड़ा चिंतित है। आपने चिंता उनकी होनी वाजिब भी है, पर मुझे लगता है कि जिस तरह सामरिक वो रिश्ते बदलते हैं देशों के, वो पॉसिबिलिटी है कि सी पैक कभी डिस्टर्ब ना हो। क्या पता वो इतना चालाक निकले चीन की, भारत से समझौता कर बैठे कि भाई चलो मैं आपको जो भी तरीका है सबके लिए अच्छा हो, तो वो भविष्य की चीज है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ तो भारत विन विन सिचुएशन में दिख रहा है। अगर दूसरे छोर की बात करें तो वहां पर भी फिलीपींस और ताइवान के साथ काफी अच्छे संबंध बना दिए। फिलीपींस को अग्नि मिसाइल भी दिए, और भी वहाँ टापुओं पर काफी काम हुआ है। और साथ ही साथ अभी चाइना ने जो फिलीपींस के साथ किया था, उसको लेकर भी भारत ने काफी कड़ा रुख अख्तियार किया है। ये डिप्लोमेसी को आप कैसे समझते हैं, और इससे कैसे भारत को फायदा होगा? मुझे लगता है कि जो मोदी जी की सरकार की जो डिप्लोमेसी है, उसको पॉलिटिकली लोग जो चाहे उसको कहें, पर मेरा एक नागरिक और थोड़ी समझ वाला व्यक्ति होने के नाते मानना है, ये बहुत अच्छी डिप्लोमेसी है। और इसकी दुनिया कायल है, मेरे कहने से क्या होगा। आप देखिए जिस प्रकार से इंटरनेशनली हमारे भारत का कद बढ़ा है, भारत की इकोनॉमिक जो हमारे समझौते हैं वो बढ़े हैं, और ये सब डिप्लोमेसी का है। पर अब चाइना का अगर आप देखें, मैंने कहा कि हमारे हमारे वेस्ट की तरफ चाइना, नॉर्थ की तरफ चाइना। अब आपने देखा होगा एक और तिब्बत का जो अभी यूएसए का एक डेलीगेशन आता है दलाई लामा से मिलने के लिए, और अब यूएसए चाइना को प्रेशराइज डालने के लिए तिब्बत को वो थोड़ा सा उसको एक्टिव कर रहा है। पर जहां तक भारत का ताल्लुक है, देखिए चीन साउथ चाइना सी में जो कर रहा है वो हमें इफेक्ट कर रहा है, करेगा। उसके लिए मैं बाद में आता हूं, पहले इतना, अरुणाचल के अंदर एक सेला टनल बनाई गई है। आपको, हम सबको पता है जो इन चीजों को फॉलो करते हैं, कि अरुणाचल के अंदर जो हमारा इलाका बहुत ऊंचाई पर है, और वो बर्फ से करीब 12 महीने ढका रहता है। और जो आगे फॉरवर्ड एरिया जो हमारी पोस्ट है, वहां जाने के लिए दिक्कतें आती थी। तो एक पिछले 10 वर्षों का मैं हमारी सरकार का और हमारे प्लानर्स का, विशेषकर मोदी जी का आभार जताना चाहूंगा। जो सेला टनल बनाई है वो मिलिटरीली और हमें इकोनॉमिकली बहुत एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे लाके रखती है। वो 12 आवर ओपन है, जैसे लेह लद्दाख के अंदर अटल टनल बनी है। तो ये पूरा का पूरा जो एंटी चाइना है, और आपने ये भी देखा होगा कि जिस
पिछले बार गलवान के बाद जो 2020 में हुआ था, गलवान चौथी वर्षगांठ अभी गई है उसकी, उसके बाद जिस प्रकार से ले पहले भी हो रहा था, पर ले के अंदर अभी हमारे टैंक्स और आर्टिलरी जिस प्रकार से डिप्लॉय कर दी है, तो चाइना इज वेरी क्लियर। और वो अब थोड़ा सा पावर गेम के अंदर भारत बैलेंसिंग फैक्टर है। बट जो आपने कहा कि जो ब्लू वाटर जिसको सी के अंदर, साउथ चाइना सी में, आप सही कह रहे हैं कि चाइना कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानता है, कोई भी जो फॉरम्स है उनको नहीं मानता है। और उसने तो एक वन वे बोल दिया कि वन चाइना पॉलिसी जो नहीं मानेगा तो वो मेरा दुश्मन है। उसके अंदर ताइवान भी आता है, नीचे पूरे बहुत सारे टापू आते हैं, वो ये अपना अरुणाचल को भी अपना इलाका बताता है, तिब्बत को भी अपना बताता है। बट अब जो साउथ चाइना सी के अंदर भारत की डिप्लोमेसी ने जो 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 एक पॉजिटिव काम किया है, वो ताइवान और फिलीपींस का है। देखिए, ताइवान के साथ जब पिछले अपने गवर्नमेंट के दौर के अंदर आपको पता हो तो जब उनके शपथ समारोह हो रहा था तो हमारे डेलीगेट्स गए थे, तो ताइवान के साथ भारत खड़ा है। पर जो सबसे बड़ी मजबूती की बात है, बटनीज आइलैंड, आइलैंड ऑफ बटानी। हाँ, बटानीज आइलैंड। अब फिलीपींस का जहां तक ताल्लुक है, देखिए फिलीपींस एक ऐसी जगह जहां पर आपने देखा हो, कुछ लोग कह रहे हैं कि गलवान 2 हुआ है उनके साथ 2-4 दिन पहले, अगर आपने न्यूज में देखा बिल्कुल हो, बिल्कुल। जहां पर अब चीन क्या करता है, मैं दर्शकों को बता दूं, उसने विभिन्न लाइनें खींच रखी हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून होता है कि दो देश अगर पड़ोसी है, कितना पानी, पर चीन कहता नहीं सब कुछ मेरा है। तो फिलीपींस वालों ने क्या किया कि जब उनकी जो शिप्स थी, जो उनके पेट्रोलिंग है, उनके आइलैंड्स हैं, तो चीन के ज्यादा लोग जाकर के वहां पर खड़े हो गए और उन्होंने वही गलवान जैसी हरकत की। कैसे गलवान जैसी की? अमेरिका और फिलीपींस का एक 19 आई थिंक 51 का समझौता है, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी दूसरा देश फिलीपींस के साथ हथियारों का इस्तेमाल करता है तो अमेरिका के विरुद्ध माना जाएगा वो युद्ध, राइट। पर इस बार उन्होंने गलवान की तरह क्या किया, यहां पर अपने आदमियों को डंडा, भाले, पानी कैनन, हथियार लेके बिना भेजा और करीब 10-12 बोट जाकर के उनको सामान छीन लिया, बताते हैं वो डराने वाले काम किए हैं। यहाँ पर भारत की डिप्लोमेसी एक बहुत, मैं मानता हूँ, एक एक अच्छा देखने को मिला कि भारत ने क्लियर किया है चाइना को कि आपकी इस तरह की हरकत हम सपोर्ट नहीं करते हैं और फिलीपींस के साथ ये गलत हुआ है। ये बहुत बड़ा कदम है। दूसरा जो बट क्या नाम उन आइलैंड का, बटानी आइलैंड। बटानीज आइलैंड है। मैं जिनको नहीं पता दर्शकों बता दूं कि भारत और फिलीपींस के बीच में बटानीज आइलैंड को लेकर के समझौता हुआ है, वहां पर उसको डेवलप किया जा रहा है और वो हमारे अडानी ग्रुप को उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। तो भारत के लिए सामरिक एक तरह वो है। और देखिए वो चीन चिंतित क्यों है? चीन चिंतित आज के दिन यह है कि जो ट्रेड होता है वही किसी भी देश की ताकत होती है, इकोनॉमी। बिल्कुल बिल्कुल। और चीन का जो ट्रेड रूट है वो जो साउथ चाइना सी से होकर के अंडमान निकोबार आइलैंड और मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच से जो आता है, जब से भारत ने अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है और वहां पर हमारा डेवलपमेंट तेज किया है, चीन को दिक्कत हो गई है। चीन को दिक्कत क्या होगी? शायद चाइना के बाद अंडमान निकोबार आइलैंड्स के थ्रू उसको निकलना पड़ेगा, यहां भी इसको खतरा है, ऊपर सी पैक को भी खतरा है। तो ये बड़ी चीजें हैं। मैं मानता हूं भारत सरकार की और हमारे जो प्लानर्स हैं उनको बधाई देनी चाहिए कि हमने अफगानिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ भी हैंडल किया है, इधर फिलीपींस के साथ जिस प्रकार से बटानीज आइलैंड और हमने उनको अग्नि 5 और इस तरह का डिप्लॉयमेंट, मैं क्लियर कट चीन को संकेत दे दिया है कि भाई नाउ आप सुधर जाओ। और आपको भी चीजों का एक तरह जो चीन ने कोशिश की थी श्रीलंका में हम बनटोटा लेने की, नीचे मॉरिशस में उन आइलैंड्स को लेने की, और इधर पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट के ऊपर जिस प्रकार से वो डेवलप, तो मैं मानता हूं हमारी डिप्लोमेसी एक अच्छा काम कर रही है जहां तक हमारे नेबर्स का ताल्लुक है। और 2 दिन पहले वहां अभी हमारी बांग्लादेश की उनकी प्रधानमंत्री महोदय अभी आकर के गई हैं और उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा तीस्ता नदी के ऊपर, अगर आपने सुना हो, बिल्कुल। एक बहुत बड़ा फैसला उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहने की चीन ने कोशिश की कि भाई हम तीस्ता नदी के ऊपर हमारे चिकन नेक के पास इलाके में हम डैम्स बनाएंगे। और वो उनको जो जो विजिटिंग उनके स्टेट ऑफ हेड बांग्लादेश थी, उन्होंने कहा क्या हम चाइना से करें? तो मोदी जी ने बड़ा एक डिप्लोमेटिक बड़ा अच्छा जवाब दिया कि नहीं, उनकी जरूरत नहीं है, हम नहीं चाहेंगे हमारे इलाके के बीच में कोई हमारा दुश्मन देश आए, ये हम आपकी मदद करेंगे। तो एक बहुत बड़ी जीत मैं मानता हूँ। और बांग्लादेश जो जिस तरह से अपना चल रहा है, एक अच्छे संकेत है यानी कि देश। जहां भारत पहले ऐसे मुद्दों पर
आंख बंद कर लेता था जी या जी। आंख मीच लेता था, आज उन्हीं मुद्दों पर अपनी शक्ति के जरिए आंख दिखा भी रहा है, और न सिर्फ खुद को बल्कि अपने पड़ोसियों को, जिनसे अच्छा व्यवहार है उन सबको बचा भी रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत की तरफ अब देश देखने लगे हैं कि अगर कोई हमें चाइना और पाकिस्तान जैसी ताकतों से बचा सकता है तो वो भारत है। हालांकि पाकिस्तान तो ताकत है ही नहीं, चाइना जैसी ताकतों से बचा सकता है, और पाकिस्तान के जो गलत इरादे कहें या गुंडा राज कहें, फंडामेंटलिस्ट हाँ, और उग्रवाद को समर्थन। उग्रवाद कहें, उनसे कोई बचा सकता है तो भारत है। आपने देखा पिछले कई वक्त से, चाहे रूस यूक्रेन की लड़ाई हो या कुछ भी हो, भारत की तरफ बड़ा कॉन्फिडेंटली देखा जाता है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा ऑर्बिट शिफ्ट है जो लोगों में भी आया है, सरकारों में भी आया है, और कहीं ना कहीं भारत को लेकर जो विश्वास है वो दुनिया भर में बढ़ा है। ये एक बहुत ही सुखद बात है। आपने सही कहा, देखिए इकोनॉमिकली हम बड़ी ताकत उभर के आए हैं, और जो आपने कहा कि दुनिया के अंदर एक जो छवि होती है ना, एक एक माहौल बना है कि भारत एक आज ताकत है, हर तरीके से एक अच्छी चीज मानते हैं। आप देखिए पुरानी यूक्रेन और रूस तो युद्ध अब पुरानी बात हो गई है। अभी भी जो थोड़े दिन पहले आपने देखा कि अमेरिकन ब्लॉक ने एक रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाने की बिल्कुल। कोशिश की थी, ये दिखाने के लिए कि भाई वो अमेरिका देखिए बड़ा एक मैं मानता हूँ हर कंट्री अपने अपने हितों की रक्षा करता है। जब जब क्वेड बनाया, और क्वेड बनाकर के बाद जिस प्रकार से उन्होंने हमको उसमें लेने के बाद अमेरिका ने कोशिश की कि हम रशिया से हमारे रिश्ते बिगाड़ लें। पर आप देखिए भारत की डिप्लोमेसी इतनी बढ़िया है आज के दिन कि अमेरिका भी जानता है कि ईरान के ऊपर वो प्रतिबंध लगाता है, पर भारत की डिप्लोमेसी का कमाल देखिए कि अमेरिका को वेवर देना पड़ता है कि भाई ठीक है, ईरान शुरू में हमने माना पर बाद में हमें वेवर दिया गया, देना ही उसके बाद पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। क्योंकि कहीं डिप्लोमेसी ना का कहीं आज भारत उस स्तर पे कमाल पहुंच चुका है। कमाल आप एक और देखिए, मैं आपको जो बताऊं कि रूस के खिलाफ जो हमारा पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट के ऊपर पूरी दुनिया ने प्रतिबंध लगा रखा, पर भारत को उनको देना पड़ा। ये हमारी डिप्लोमेसी की ताकत है। अभी जब भारत पे पूरे चारों तरफ से दबाव था कि भाई रशिया के अगेंस्ट ब्लॉक के अंदर आप साइन डिग्नेटरी बन जाओ, भारत ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और जवाब देखिए कैसा दिया। आप देखिए जो पन्नू, गुरपत सिंह पन्नू का जो किस्सा चल रहा है, कनाडा जिस तरह चुनाव के दौर में था, अमेरिका ने भी दबाव बनाने की कोशिश की, और थोड़े दिन पहले उनके वो जो डिफेंस सेक्रेटरी कौन भारत में विजिट गए, सिक्योरिटी वाले लोग बाग, और कनाडा के अंदर भी जिस प्रकार से निज्जर के हत्या के ऊपर आरोप लगने लगे हैं, उन सबका मुकाबला करते भारत ने, मैं मानता हूं मोदी जी की सरकार बिल्कुल क्लियर जवाब दे दिया। अब वो रशिया विजिट पे जा रहे हैं। ये देखिए ये डिप्लोमेसी होती है, सबको जवाब बिना जवाब दिए दे दिया, और ये क्लियर कर दिया कि भारत के अंदर अब हमारी डिप्लोमेसी, हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे पॉलिटिकल पावर, देश के नागरिक ये बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, जो हमारे राष्ट्र हित में है उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं तो होगा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने की दिशा में तो भारत चल ही रहा है, लेकिन आज के वक्त में अगर हम कहें तो दुनिया का सबसे अहम देश तो बन ही चुका है, शक्तिशाली भी बनेगा, अहम तो बन ही चुका है। आज कोई भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। भारत के अस्तित्व को, भारत की ताकत को, भारत के कहीं ना कहीं मजबूत पॉलिटिकल स्टैंड्स को, भारत की बढ़ती इकोनॉमी को अब कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये एक बहुत बड़ी जीत है। आज भारतीय कहीं पर भी जाता है तो छाती चौड़ी करके खड़ा होता है, ये बड़ी जीत है। चाइना से लेकर पाकिस्तान पूरी तरह से जो है कहीं ना कहीं बैकफुट पर आने की कगार पर है, ये एक बड़ी जीत है। सर, आपने जिस तरीके से दोनों मैटर्स को समझाया और तमाम सारे देश को गर्व करवाया कि भारत जिस तरह से इंटरनेशनली चल रहा है वो बहुत अभूतपूर्व है, और ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। Attention, attention! Do you want to make your promotional headline news? Introducing a game-changing service. I am Varun, your go-to actor for creating impactful promotional breaking news spokesperson video to engage your audience at maximum. I specialize in dynamic, attention-grabbing breaking news videos that deliver your message with images, videos, logos, dynamic backgrounds, and suitable attires. Whether it's a product launch, a special offer, or a brand announcement,
All will be done according to your needs. But here's the best part. It's not just about the visuals. It's about everything from idea to scripts, shoots to edit, and last but not the least, delivering quality video on time. Don't miss out on this exclusive opportunity. Book my gig now on Fiverr and let's make your promotion go viral.